तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार की तरफ से 59 ऐप को बंद करने और कारोबार से चीनी कंपनियों को हटाने से तिलमिलाए बीजिंग को अब सहारा देने के लिए आर्थिक रूप से ऋण के बोझ तले उसका दोस्त पाकिस्तान सामने आया। स्थानीय और छोटे कारोबारियों को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन की कंपनियों को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की इजाजत देने का फैसला कर दिया। यानी कि चीन अब किसी भी प्रोडक्ट का अपना ऑफिस पाकिस्तान में खोल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प को अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बिगड़े रिश्ते अभी तक खुद के सामान्य होने का समय ढूंढ रहे हैं। वहीं अब भारत में चीन के राजदूत सुन वेदोंग ने गलवान घाटी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस घटना को इतिहास के संदर्भ से संक्षिप्त लम्हा करार दिया। वेदोंग ने कहा, दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव की स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज छूट के मामले में आरबीआई के पीछे केंद्र सरकार के छुपने को लेकर उसकी खिंचाई की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये व्यावसायिक हितों के बारे में बात करने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा, लोगों की दुर्दशा को देखें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाखुश दिखा, क्योंकि सरकार ब्याज की माफी और ब्याज छूट को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने में विफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल आरबीआई पर निर्भर नहीं हो सकती है, उसे एक स्टैंड लेना चाहिए। आपको हलफनामा दाखिल कर अपना स्टैंड रखना होगा। अब इसको बैंकों पर नहीं छोड़ सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। यह मामला सुशांत सिंह का है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आया है। इन चैट्स में वो कथित तौर पर एमडीएमए जैसे ड्रग्स को लेकर बात कर रही है। उन्होंने कई लोगों से बात की है, जिसमें गौरव आर्य भी शामिल है, जिसे कथित तौर पर ड्रग डीलर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं, जिन्हें रिया ने पहले ही डिलीट कर दिया था। वहीं सीबीआई लगातार अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। अब तक 2 मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। आज पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंचायती राज मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मंत्री के संक्रमित होने की जानकारी मिलते ही संगठन पदाधिकारियों से लेकर अफसरों में हड़कंप मच गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से अपनी कोरोना जाँच कराने की अपील की है। बढ़ते हैं छठवीं खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार 60-70 हजार के बीच नए मामले मिल रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 32 लाख को पार कर गया, लेकिन अब तक 24 लाख से अधिक कोरोना के मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी 60 हजार के करीब पहुँच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 हजार से भी अधिक मामले सामने आ गए हैं और 1059 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 63,173 मरीज ठीक हुए। तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। पानी के लिए तरसते पूरे देश में चर्चित राजस्थान के रेगिस्तान के रेतीले धारों में तेल और गैस के बाद अब पानी का भंडार मिला है। भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज में पाक सीमा से सटे प्रदेश के बाड़मेर जिले के माडपुरा बरवाला में पानी का छोटा सागर मिला है, जिसमें 4,800 खरब लीटर पानी मौजूद है। आपको बता दें कि पानी का यह भंडार बाड़मेर से जालौर जिले तक फैला हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते में कोरोना के पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आपात समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मामलों के बढ़ने के पीछे की वजह की समीक्षा की गई और इन पर लगाम लगाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट अभी भी 90% के पार है। बढ़ते हैं अब 9वीं खबर की ओर, जो भारतीय सेना से संबंधित है। लद्दाख में चीन और एलएसी पर पाकिस्तान के साथ जारी विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारतीय वायुसेना ने एक सूचना के अधिकार वाली याचिका के जवाब में बताया कि बीते 10 साल में
798 पायलटों ने इस्तीफा दिया, यानी हर साल औसतन 80 पायलट भारतीय वायुसेना छोड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय वायुसेना के पायलट एक महीने में करीब 2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जब वो एक प्राइवेट एयरलाइंस में शामिल होते हैं तो उसकी आय 4 गुना तक बढ़ जाती है। अधिकतर पायलट 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद भारतीय वायुसेना छोड़ देते हैं, इससे वो पेंशन के हकदार रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की 10वीं और अंतिम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मणों पर अत्याचार से जुड़ा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की गई है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में दिखाया गया है। ये पोस्टर हजरतगंज इलाके में स्थित दारुल सफा के विधायक निवास की दीवार पर लगाया गया है। विवादित पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों की भी फोटो है। ये पोस्टर ब्राह्मणों पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध स्वरूप लगाया गया है। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों पर फरसे से हमला करते हुए दिखाया गया है। सीएम योगी के पीछे केशव प्रसाद मौर्य समेत दूसरे नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है। पोस्टर में लिखा गया है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबर। साथ ही लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट में अपने सुझाव दें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।